हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? दोपहर का समय है और 2 बज रहा, 2 नहीं बज रहा, अभी 10 मिनट कम है। और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, रात से ही उल्टी हो रहा था। रात में भी 2 बार उल्टी हुआ और सुबह भी 3-4 बार उल्टी हुई। और जब उल्टी होता है ना तो गला इतना दर्द होता है, गला दर्द होता है और फिर आवाज़ एकदम चेंज हो जाती है मेरी। और मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ दिखाने। आप लोग समझ सकते हैं कि जो मैं दवा खाती हूँ, एक बैग थोड़ा रुक रुक के रिलीफ होता है। और होम्योपैथिक दवा मैं लेती हूँ तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे कवर करता हूँ। होम्योपैथिक दवा आपको पता है, लेकिन करता तो कायदे से करता है। तो वही मैं दवा खाती हूँ। मैं वही दवा लेने गई थी, दवा लेके अभी आई हूँ और थोड़ा चावल सब्जी मैं खाई हूँ। भूख बहुत लगी थी, सुबह से मैं कुछ खाई नहीं थी। और आज मैं रहने वाली व्रत थी, सोमवार व्रत रहूँगी, लेकिन रह नहीं पाई। उल्टी की वजह से व्रत नहीं रह पाई। तो कहते हैं कि उल्टी हो जाता तो व्रत नहीं रहा जाता। और हमको यही डर था कि खाली पेट हो सकता और उल्टी हो, इसीलिए मैंने व्रत छोड़ दिया और व्रत नहीं थी। और व्रत की वजह से मैंने रात में अंडा भी नहीं खाया। तो मैं कल सुबह व्रत रहूँगी और व्रत रहने का मौका भी नहीं मिला मुझे। जब से तबीयत खराब हो तब से मेरा व्रत छूट गया है। और बहुत अजीब लगता है जब कोई भी चीज़ रहो बीच में छूट जाता है। और मैं गई थी, दवा लेके आई और वहाँ पे भी खाई, फिर दवा लेके चली आई। समझ सकते हैं 2-3 घंटे बाद ऐसे करके खाना रहता है दवा। और मेरे यहाँ मैं सुबह खाना बना के गई थी, खाना बना के निकल गई थी। साहब अपने मन से खाना निकाल के खाना खाएं, मैंने खाना नहीं दिया था उनको। अपने मन से निकालें, अपने मन से खाएं। देख रहे हैं प्लेट पड़ा हुआ, आप समझ सकते हैं। और चावल, दाल, रोटी, सब्जी मैं बना के गई थी। आज मैं बनाई थी सब्जी, किस चीज़ की सब्जी थी, उसको क्या कहते हैं, वही फोर कहा जाता है ना, वही आया था, उसी की सब्जी बनी थी मेरे यहाँ। और क्योंकि हम कहे बना दे बच्चे खा लें, तो आज वही बना था। कल आया था तो आज बना है। आप लोग जानते हैं क्या होता है? मैं दिखा रही हूँ, कैसे दिखाऊँ। एकदम पतला पतला हो गया, थोड़ा सा दिखाती हूँ। ऐसे करके सब्जी होती है, एकदम कलेजी की तरह होती है। और ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। बनाई हूँ तो अभी खाना खाई हूँ, खाना खा के रखी हूँ। अभी फिर बर्तन आप देख सकते हैं मेरे किचन का हाल क्या है, पूरा बिखरा हुआ। ये साहब खाए थे। और देख सकते हैं सुबह मिस्त्री लोग को चाय बना के गए थे, दिए थे। सारा चीज़ ऐसे पड़ा हुआ है। उस प्लेट में मैं खाई थी, इसमें साहब कायदे से खाना भी नहीं खाया। हम देते तो कायदे से खाना खा लेते हैं, और कायदे से खाना भी वो नहीं खाया। अब बहुत बड़ी बात ये है कि आज मेरा भाई फ़ोन किया था कि वो अपने से मार्केटिंग कर रहा था, सामान ले रहा था, सारी चीज़ें जो भी मन उसको चाहिए था, कहीं उसको जाना था, इसलिए सारी चीज़ें वो खुद लिया, खुद ख़रीदा अपने पसंद से अपनी बहन के लिए। और उनकी छोटी बहन जो है उनको मतलब सबकी आँख की तारा होती है, सबकी प्यारी थी वो। तो सारा सामान ख़रीदा है, फ़ोन पे सारी चीज़ें बता रहा था, सारा चीज़ खरीद के तब गया है। हम क्या टाइम मिलेगा तो आना ज़रूर, क्योंकि तुम्हारी बहन बीमार है। क्योंकि घर पे काम हो रहा है तो रुकने का तो कोई चांस नहीं है कि रुक सकता है। और घर पे कामों की वजह से वो रुक नहीं सकता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। मिस्त्री आज आए हैं तो चले गए हैं।
क्योंकि उसको जाना था अपने बहन के घर। मेरी बहन वही उसकी बहन, मेरी बहन एक ही है। और समझ सकते हैं, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, देख सकते हैं। और चूड़ी उड़ी सब ऐसे पहनी हुई हूँ। और शक्ल देख सकते हैं, एकदम सूखा सूखा लग रहा है। सुबह से कुछ खाए नहीं, जो अभी खाए हैं तो इतना जल्दी नहीं फैल जाएगा पूरे शरीर में, टाइम लगेगा। और एकदम सूखती चेहरे को आप लोग देख के समझ सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। चेहरा ऐसे नहीं रहता तो आप लोग नहीं समझ सकते। और मैंने आज वीडियो भी नहीं बनाया है, केवल मॉर्निंग ब्लॉग बना है, इस समय ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो नहीं बनाई। अगर तबीयत सही रहेगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ये रहता ना तो थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटा उसमें चला जाता तो सही रहता है। हम सबको पूछे, हमको पूछने वाला कोई नहीं। तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो भैया, कम कम आप लोग कमेंट तो कर दिया करो, हुआ क्या है। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं, हम कुछ खाते जैसे लगता है उल्टी हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो वही लेने गए थे, दवा लेने गए थे, क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा। ये छठ के एक दिन के पहले से शुरू हुआ था, पहले से था थोड़ा बहुत, लेकिन छठ के दिन अधिक उल्टी हुआ। उसी दिन से मैं बीमार पड़ी तो एकदम चारपाई 3-4 दिन आप लोग देख सकते हो, 3-4 दिन में चारपाई एकदम बेड पे ही थी। किसी तरह खाना पीना वही होता है, समय समय से काम कर रही थी, नहीं तो वैसे थी। आज भी मैं दवा लेके आई हूँ उल्टी का। देखिए कितना फ़ायदा, वो तेल मसाला सारी चीज़ें मना की है, सादा खाना खाइए आप, रोटी दाल। तो ये होम्योपैथिक में यही सब होता है कि रोटी खाओ आप, दाल खाओ। आने के बाद सारा कपड़ा ऐसे पड़ा हुआ, देख सकते हैं किचन कितना बिखरा हुआ मेरा। कभी ऐसा किचन आप लोग देखे थे मेरा? नहीं। अभी देखिए कपड़ा भी डाले हैं, लगाए हैं कपड़ा, कपड़ा चेंज किए हैं, तुरंत खाने पे भिड़े हैं, क्योंकि कपड़ा डालें तब खाना खाएं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लगी थी हमको। और मैं जहाँ दवा लेने गई थी, वहाँ से आया मेरे यहाँ पार्सल मिठाई, जो मिठाई आपको मैं दिखा सकती हूँ। देख सकते हैं पार्सल मिठाई मिला हमको वहाँ पे। भाभी जी को मिठाई मिला है खाने के लिए। जो सोनार भैया है, जहाँ से सोना लिया जाता है, उन्हीं के यहाँ से मिठाई आया है। ये दिवाली का मिठाई है, आज का मिठाई नहीं है। तो हैप्पी दिवाली मैंने देखे, कह चली भाभी, तो मैं कहीं नहीं, मैं यहीं बैठी हूँ। तो वो आए हैं, फिर उनके दुकान पे गए, ले गए हैं, फिर मिठाई दिए। तो हम कहे नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, आपको जब मर्जी होगा तो आप घर लेके आइएगा। कह कल हम जाने वाले भाभी थे, लेकिन गए नहीं। तो मैंने कहा हैप्पी दिवाली, हंसने लगे, कह रहा हैप्पी दिवाली। मेरी थोड़ी भी तबीयत ख़राब रहती है तो फेस मेरा सूख जाता है एकदम, एकदम पगलिया लगती हूँ। मेरा किचन है, मैं हूँ, और ये बिखरे हुए सामान है। जब मैं रहती, जैसे मैं गई हूँ वैसे सब पड़ा हुआ है। और देख सकते हैं मैं बच्चों के लिए चिप्स लाई हूँ, कुछ हिम्मत नहीं हो रहा था लेने के लिए, तो मैंने चिप्स ले लिया 3 बच्चों के लिए, 5-5 का 15 का चिप्स ले लिए। और मिठाई मुझे मिल गया, मैं लेके चली आई। बहुत थकान लग रहा था, अभी छत पे जाना, मुझे कपड़ा लाना है, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा। मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा घर पे ही मन लगा रहता है। और मेरा भाई बहुत सारा सामान ख़रीदा अपनी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए, और सामान वामान लेके चला गया होगा अपनी बहन के पास। वाकई में सब लोग कहते हैं या छोटा या बड़ा, वाकई में छोटे को बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत सब लोग मानते हैं छोटे को।
और जो मेरी बहन को तो सारे लोग बहुत मानते थे शुरू से, लेकिन जितना मैके में प्यार पाई उतना ससुराल में नहीं मिला उनको। सबसे ज़्यादा प्यार तो पति देता है, लेकिन जब पति नहीं इज्जत करता तो कोई नहीं इज्जत करता है, जान लीजिए। चाहे मेरी बातें किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जान लीजिए जो रियल है वो रियल है। पति से ही पत्नी का मान सम्मान होता है, और जब पति इज्जत ना करे तो दुनिया को इज्जत करके क्या करेगा। लाख जेवर गहना भरा हो, लेकिन अगर इज्जत ना कोई करे तो सब बेकार है। तो हम लोग के नसीब में ऐसा नहीं है। हम लोग का जैसा है घर परिवार बहुत अच्छा है, उतने में हम लोग बहुत खुश हैं। छोटा सा घर है, थोड़ा सा पैसा है, लेकिन उतना में हम लोग बहुत खुश हैं। भगवान से यही चाहते सारी लड़कियों को ऐसे मिले, सारे लोग ऐसे खुश रहे, परिवार से, फैमिली से, सारे लोग। और मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, मुझे दिक्कत हो रहा है। खाना खा ली हूँ तो बहुत ज़्यादा पेट निकल गया है खाना खाने से, तो इसीलिए अब मैं बोलना बंद करती हूँ। और भाई ने क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा, फ़ोन पे बहन के घर जाएगा तो बताएगा, या रास्ते में आएगा तब बताएगा मैंने ये ख़रीदा वो ख़रीदा। केवल उनकी बहन मुंह से निकालना है। अब हम लोग बड़े हैं, वो भी ऐसा नहीं कुछ है कि कहती है ये चीज़ लाओ ना, ऐसे पूछता क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्योंकि भाई आता फिर चला जाता है। तो इसीलिए अब पापा के पास उतना दम नहीं रह गया कि हर महीने 6 महीना पे और ऐसे जाएं, घूमने जाएं। अभी आप लोग सोचेंगे बार बार किचन में क्यों आ रहे, जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा किचन इतना फैला हुआ है ना कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है कि अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं गए होते तो मैं सारा काम अपना समेट के लिए होती कायदे से, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने की वजह से सारा काम इधर उधर हो गया। कोई बात नहीं, दवा खा चुकी हूँ तो थोड़ा बहुत एनर्जी मुझे मिल जाएगा ना, तो उसमें मैं सारा काम कर लूँगी। फिर बिस्तर पे आराम से हरे राम एक्टिंग नहीं भूल रही है कितना हो बीमार हूँ लेकिन ये चीज़ें नहीं जा रही है। कोई बात नहीं, जैसी हूँ सब ठीक है। तो शरीर है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। हम आप सारी फैमिली खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों के साथ, मुस्कुराते हुए हंसते हुए। जैसे लग रहा बहुत नींद में हम है ना, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है गाइस, बाय बाय। और सारे बड़े लोगों को सबको मैं अपने दिल से, तहे दिल से आप लोग को प्रणाम करती हूँ। छोटे को बहुत सारा प्यार करती हूँ, छोटे लोगों को। जो हम लोग जैसे हैं उनको हाय बाय हेलो, ठीक हो जाएंगे तो बात होगा अलग। बाय बाय।